रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी 1 साल के लिए बैन कर दी गई है। इसकी हकीकत क्या है? क्या ये किन लोगों के लिए है और इसका मकसद क्या है? तमाम तर डिटेल्स जो हैं मैं इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है क्योंकि सऊदी अरेबिया से जो न्यूज़ रिलीज़ हुई है कि रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी पर 1 साल के लिए पाबंदी की गई है या फिर रियाजुल जन्ना में एंट्री के लिए 1 साल के लिए बैन हुई है। रियाजुल जन्ना की एंट्री 1 साल के लिए बैन हुई है। इसकी सारी जो है वो डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो असल में जो है लोगों में ये कन्फ्यूजन आ गई है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों पर रिएक्शन आ रहा है इस बात पर कि शायद इन्होंने यानी सऊदी हुकूमत ने इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी है कि रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी 1 साल के लिए बैन की गई है। लेकिन ये जो इस न्यूज़ की हकीकत है वो कुछ इस तरह से है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि रियाजुल जन्ना में एंट्री जो है वो 1 साल के लिए बैन की गई है। वो किन लोगों के लिए की गई है और क्यों की गई है? रियाजुल जन्ना वो जगह है जहाँ जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकल कर नमाज़ पढ़ाने के लिए जाते थे मिंबर तक। तो हुजरा मुबारक से लेकर मिंबर तक के दरमियान की जो जगह है उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, यानी जन्नत का बाग। जन्नत का बाग या जन्नत का टुकड़ा ये इतनी खूबसूरत और इतनी फजीलत वाली जगह है। रियाजुल जन्ना की इम्पोर्टेंस और फजीलत से हर मुसलमान वाकिफ़ है क्योंकि अल्लाह ताला ने इस जगह को इसको जन्नत का बाग कहा है और इसको ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा बनाकर हमारे लिए रखा है। तो यहाँ पर नमाज या 2 नफिल अदा करने की अहमियत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो हर मुसलमान जो भी उम्रा या हज के लिए आता है तो जब वो मदीना शरीफ जाता है या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो उसकी ज़ियारत करता है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से रियाजुल जन्ना में उसको जगह मिल जाए, वो 2 रकात जो है वो नमाज़ अदा कर ले। तो होता कुछ इस तरह से है जो लोग आते हैं जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक दी होती है, जो बार-बार आते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए जो आते रहते हैं, जिनका आना-जाना लगा रहता है, तो उनको ज़्यादा मौका मिल जाता है कि वो बार-बार आके यहाँ 2 नफ़िल अदा कर लेते हैं। तो रश होने की वजह से और हुआ कुछ यूँ भी था कि कुछ लोग काफ़ी लोग ना जो बहुत ज़्यादा अरसे के बाद यहाँ आए थे, उम्रा वग़ैरह अदा करने के लिए आए थे, तो उनको जो ऐप से जो है वो से जो परमिशन नहीं मिल रही थी रियाजुल जन्नत जाने के लिए, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो उनकी वजह से ये फ़ैसला किया गया, सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अब जो भी होगा हज या उम्रे के लिए जो भी आएगा उसको साल में सिर्फ एक दफ़ा जो है रियाजुल जन्नत जाने के लिए परमिशन मिलेगी। जो नुसुख ऐप्स के ज़रिए से हम परमिट लेते हैं रियाजुल जन्नत जाने के लिए, तो सिर्फ 365 दिन में एक बंदा एक ही दफ़ा जा सकेगा। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप रोज़ा रसूल पाक सल्लम पर जाकर हाज़िरी नहीं दे सकते, वहाँ दरूद पाक नहीं पढ़ सकते। वो ये हुक्म रोज़ा रसूल पाक सल्लम पर हाज़िरी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये हुक्म उम्रा के रिलेटेड भी नहीं है कि आप साल में सिर्फ एक ही उम्रा कर सकते हैं। आप साल में बेशक 10 उम्रा करें, अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है तो, लेकिन ये सिर्फ रियाजुल जन्ना के लिए ही ये हुक्मनामा जारी किया गया है ताकि हर किसी को मौका मिल सके वहाँ पर नफ़िल अदा करने का। और जो लोग बार-बार रेपिटेडली आ रहे थे, बार-बार वहाँ जिनको बार-बार मौका मिल रहा था, उनकी बजाय अब जो नए आने वाले हैं उनको भी मौका मिल सके। क्योंकि रियाजुल जन्नत बहुत वसी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी-सी जगह है और दिन ब दिन लोगों का रश बढ़ने की वजह से कोई इस तरह का स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिससे नए आने वालों को जो है वो चांस मिल सके और जो हर मुसलमान है वो इस जो है फ़ज़ीलत से फ़ैज़याब हो सके। तो इस वजह से सऊदी हुकूमत ने ये जो है स्टेप लिया है और मेरे ख़्याल में तो ये 6 मंथ का भी काफ़ी था, लेकिन क्योंकि जो सऊदी लोग थे या जो यहाँ के लोकल थे या रहने वाले यहाँ के थे, वो तो बार-बार उनको अल्लाह ने तौफ़ीक दी थी, वो आ जा सकते थे। तो इस वजह से वो बार-बार जो है अप्लाई करते थे, उनको हर दफ़ा जो है वो परमिशन भी मिल जाती थी, परमिट भी उनके लिए जो है वो वेरीफ़ाई हो जाता था।
تو اس لیے ان کے حق میں یہ زیادہ ہو جاتا تھا کہ وہ بار بار وزٹ کر لیں وہاں راز الجنہ جا کر نفل ادا کر لیں. تو جو نئے آنے والے تھے ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، اور اس دفعہ کافی لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس پرمٹ ہونے کے باوجود ان کو جو ہے وہ چانس نہیں ملا کہ وہ راز الجنہ میں نفل ادا کر سکے. تو اس وجہ سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا. تو اگر اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ یہ حکم نامہ کس طرح سے مطلب بہتر ہے یا اچھا ہے یا نہیں ہے، تو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ اس کو صرف 6 منتھ کی اس کی لمٹ ہونی چاہیے تھی. 365 دن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بھی انسان آتا ہے آخر اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں ضرور نفل ادا کر لے، ضرور اس جو ہے وہ فضیلت سے خود کو ہمکنار کر لے. تو سعودیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ 365 دنوں میں کر لیتے یہاں کا وزٹ، اور جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کے لیے 6 منتھ کی یہ لمٹ ہونی چاہیے تھی. اینی ویز جو بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے یا یہ صرف اسی طرح سے ہی چلے گا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اسی طرح سے ہی ہوں گی. یہ جو ہے حکم نامہ 2024 کے سٹارٹ سے ہی جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اس کے اوپر مزید کیا ری ایکشن بنتا ہے، اور کیا اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ ہوتی ہیں، یا پھر یہ لمٹ جو ہے وہ 1 سال تک کی ہی رہے گی. کیونکہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہیں کچھ اس نیوز کو سن کے کہ سال میں ایک دفعہ ہی کیا ہم جا سکیں گے. تو اس وجہ سے وہ ڈسہارٹ بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں تو وہ خوش بھی ہیں کیونکہ ان کو اس طرح سے اور موقع مل سکتا ہے کہ وہ وہاں جا کر اپنے نفل وغیرہ ادا کر سکیں. تو یہ تھی 2024 کی نیو اپڈیٹ جو کی گئی تھی ریلیٹڈ ٹو ریاض الجنہ پرمٹ یا ریاض الجنہ انٹری. تو امید ہے کہ آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیجئے، اور چینل پہ نیو تھے تو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، بیکاز آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں چینل کو، اور نہ ہی ویڈیو لائک کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو، اور نہیں تو آپ نے روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو آپ درود پاک پڑھ لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.